प्रथम की गूंजती हुई आवाज पूरे घर में फैल गई। आराध्या घबराकर रसोई से दौड़ी। जी, क्या हुआ? प्रथम की आंखें गुस्से से लाल थीं। मेरा फेवरेट शर्ट कहाँ है? आज अगर वो नहीं मिला ना तो ठीक नहीं होगा। आराध्या के हाथ कांपने लगे। मैं ढूंढती हूँ। प्रथम ने अलमारी से सारे कपड़े निकालकर बिस्तर पर फेंक दिए। शर्ट पैंट सब जमीन पर बिखर गए। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। घर के बाकी सदस्य भी दौड़कर आ गए। क्या हुआ बेटा? दादी ने पूछा। प्रथम ने गुस्से में कहा, मेरा फेवरेट शर्ट नहीं मिल रहा। जरूर आराध्या ने कहीं रख दिया होगा। आराध्या कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसे याद आया, रात को उसने आंगन में किसी चीज को जलते देखा था। हल्की सी कपड़े जैसी गंध भी आई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उधर निहार कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने कुछ नहीं किया, आराध्या ने धीमे से कहा, पर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। रात की चुप्पी रात को आराध्या कमरे में आई। प्रथम सो चुका था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। आराध्या ने मन में सोचा, प्रथम जी पहले ऐसे नहीं थे, इतना गुस्सा क्यों? उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। दादी का आरोप अगली सुबह आंगन में दादी की तेज आवाज गूंजी। आराध्या! वो दौड़कर आई। जी दादी। दादी ने उसके हाथ में एक कांच की बोतल थमा दी। अगर मेरे पोते का शर्ट नहीं मिला ना तो ये बोतल मेरे सिर पर फोड़ देना, तभी तुम्हें चैन मिलेगा। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उसके हाथ कांपने लगे। सांस तेज हो गई। दादी ने अचानक बोतल जमीन पर पटक दी। कांच बिखर गया। आवाज सुनकर सब लोग दौड़ आए। क्या हुआ? दादी ने रोते हुए कहा, ये मेरे सिर पर बोतल मारने वाली थी। सबकी नजरें आराध्या पर टिक गईं। प्रथम की आंखों में भी गुस्सा था। आराध्या टूट चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कोने में खड़ी निहार मन ही मन खुश थी। उसकी योजना काम कर रही थी। सच्चाई की आहट उस दिन उपकार जी, जो अब तक चुप थे, सब कुछ सोच रहे थे। उन्हें रात की हल्की सी जली हुई कपड़े की गंध याद आई। उन्होंने आंगन में जाकर देखा। राख में कुछ कपड़े के जले हुए टुकड़े पड़े थे और बटन का एक हिस्सा भी। वो समझ गए, शर्ट जलाया गया था। उन्होंने सबको बुलाया। पहले सच्चाई जान लो। उन्होंने राख और बटन दिखाया। ये उसी शर्ट का हिस्सा है। निहार का चेहरा पीला पड़ गया। निहार, सच बताओ। उपकार जी की आवाज सख्त थी। निहार की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं गुस्से में थी। सबका प्यार आराध्या को मिलता है, इसीलिए। घर में सन्नाटा छा गया। प्रथम के हाथ कांप गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माफी और पछतावा। उपकार जी आराध्या के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना जाने तुम्हें दोषी समझा। आराध्या घबरा गई। पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आप मुझसे बड़े हैं। मुझे डांटना आपका हक है। उसकी ये बात सुनकर प्रथम की आंखें भर आईं। वो उसके पास आया। आराध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी आंखों का भरोसा नहीं देखा, बस गुस्सा देखा। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, शक से नहीं।